स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा राशि के लिए, तुला के लिए, और कैसा रहने वाला है ये वीक इनका 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक हम बात करेंगे। देखिए, तुला जो है 7वें नंबर की राशि है। यहाँ पर जो हम बनाते हैं आपके गोचर के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि और चंद्र राशि से रिलेट करके देख सकते हैं और इसे अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें, उसमें अपना चंद्रमा देखें कहाँ है, जहां भी मून प्लेस है वहां नंबर 7 लिखा है तो आप तुला राशि के लिए हैं और ये जो वीडियो है ये भी आप ही के लिए है। तो यहाँ जो अगर हम स्थिति देखते हैं साप्ताहिक राशिफल की, चंद्रमा के आधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लेनेट है बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और हफ्ते में 2-3 बार, 3 से 4 बार रादर बदल जाते हैं। अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में और आखिरी दिन वृश्चिक में। तो चंद्रमा की जो स्थिति है, लगभग 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। तो 12वें घर में जब भी चंद्रमा होते हैं, त्रिक भाव माना जाता है, कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपना जो हम कहेंगे हर चीज का, अपने मन का, मस्तिष्क का और अपने धन का भी ध्यान रखना है। तो 2 और 3 जो तारीख है ये आपके लिए खास ध्यान रखने वाली है। इसके अतिरिक्त आपके कर्म क्षेत्र में बुध हैं, लाभ भाव में आपके केतु मंगल हैं, भाग्य में आपके सूर्य गुरु हैं और अष्टम में शुक्र है। शुक्र भी 29 को ही बदले, तो पूरे हफ्ते शुक्र की स्थिति इस समय स्वग्रही रहेंगे, अष्टम में रहेंगे, शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि आपके 6ठे घर में और पंचम में राहु है। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए जो स्थिति बनी हुई है, आपके खुद के जो स्वामी हैं शुक्र इस समय अष्टम में है। हालांकि वो अष्टम में आ गए हैं लेकिन स्वग्रही हैं, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी को कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो इस समय बढ़ सकती है, शुगर किसी की बढ़ सकती है, या गायनिक इश्यू हो सकते हैं फीमेल्स को, या प्रोस्टेट जैसी समस्या भी मेल्स को देखने को मिल सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लोअर बॉडी पार्ट का स्पेशली हम कहेंगे यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि भी 6ठे में है, शुक्र भी है और जो चंद्रमा की स्थिति है 2 और 3 को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। तो जब त्रिक भाव में कोई ना कोई प्लैनेट्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या कर सकते हैं स्वास्थ्य को लेके, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर मेजर कुछ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए इसके साथ साथ, क्योंकि ये गोचर है, बहुत लोगों के लिए होता है, सबके लिए होता है, लेकिन विशेष आपकी जिंदगी में क्या होगा ये आपकी खुद की कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की। देखिए राहु आपके पंचम में विराजमान है, केतु मंगल की दृष्टि है, तो लव लाइफ का यहाँ तुला राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। विशेषकर 2 और 3 जुलाई को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है या डाउट आ सकता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई ना कोई आपस में विवाद हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ जो आपकी स्थिति है, एक तो पंचम के जो लॉर्ड हैं शनि, वो इस समय 6th हाउस में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी ला सकते हैं, मानसिक तनाव और रिश्तों में थोड़ा सा बहस, आर्ग्यूमेंट्स ये बढ़ा सकते हैं। तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि केतु भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं और हफ्ते का जो मिडिल वाला समय है यानी 2 और 3 जुलाई को यहाँ पर आपका ये चंद्रमा भी वीक है।
तो ऐसे में आपकी लव लाइफ को आपको इन डेट्स पर बहुत ध्यान रखना है, यात्राएं भी अवॉइड करनी है और आर्ग्यूमेंट्स को भी अवॉइड करना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके मंगल हैं और मंगल इस समय केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तुला जो राशि है इस समय देखिए लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट होता है, केतु है, चाहे वो लाभ ही देते हैं, केतु भी मंगल भी, तो लाभ का तो आपका समय है, लेकिन रिश्तों को लेके आपको थोड़ा सा सतर्कता इस हफ्ते में ध्यान रखने की जरूरत है। यानी ये जो पूरा वीक रहने वाला है वो भी स्पेशली मिडिल ऑफ वीक वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बैठाने की जरूरत है, क्योंकि एग्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वाद विवाद की समस्याएं हैं। अंगारक योग जो अग्नि के समान है आप समझते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अन्यथा जो आपके लग्नेश हैं, राशि स्वामी है शुक्र, वो भी अष्टम में चले गए हैं, तो यानी खुद के भी कोई निर्णय गलत हो सकते हैं वैवाहिक जीवन को लेके, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आउटिंग भी आपके लिए रिस्की हो सकती है, ट्रैवल्स को अवॉइड करना है, तालमेल बिठा के चलना है, ये यहाँ हम जरूर कहेंगे। तो वैवाहिक जीवन देखिए ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 3 जुलाई को आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलने हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की, तो बुध आपके यहाँ पर विराजमान है दशम भाव में, और चंद्रमा जो है आपके देखिए यहाँ के लॉर्ड होते हैं। तो तुला राशि वाले हालांकि काफी बैलेंसिंग होते हैं, लेकिन मूडी भी हो जाते हैं, कार्य को लेके मेहनती होते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन जो हम कहेंगे कि ओवरऑल स्थिति बनी हुई है चंद्रमा, क्योंकि मन के कारक है, तो आलस कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पर आपको 2 या 3 तारीख को, विशेषकर 2, 3 तारीख को, 4 की, 4th की भी, मिड 4th तक आपको थोड़ा सा काम पे ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी मेजर डिसीजन पैसे के लेन देन को लेके इस समय नहीं लेना है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो बुध आपके कर्म क्षेत्र में है, तो दिमाग काफी तेज हो जाएगा, हालांकि मन थोड़ा सा उसे रोकेगा, लेकिन आपका जो वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होगी, बुद्धि तीव्र होगी। और यहाँ पर हम कहेंगे बिजनेस में जो लोग हैं, व्यापार जो लोग करें, उन्हें फायदा हो सकता है। जो लोग जॉब में हैं उन्हें हम कहेंगे कि अचानक से कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं या जॉब स्विच कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर चांसेस देखने को थोड़े से मिल रहे हैं। तो ये आपको इस हफ्ते में डिसीजन लेना पड़ सकता है, लेकिन सोच समझ के लेना है। और जो हफ्ते का मिडिल ऑफ द वीक है वहां पर आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आलस को आपको छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। आपकी धन की स्थिति बेहतर है, धनेश खुद आपके इस समय लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं, तो वो स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए राहु का यहाँ होना और विद्या के जो लॉर्ड हैं, पंचम के जो लॉर्ड हैं शनि, वो आपके रोग ऋण शत्रु में है। हालांकि शनि जब भी छठे हाउस में गोचर करते हैं चंद्रमा से, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माने जाते, लेकिन जो आपकी स्थिति है वो डिस्ट्रैक्शन इस समय तुला राशि वाले विद्यार्थियों में भी नजर आ रहा है, मौज मस्ती नजर आ रही है, घूमना फिरना यहाँ पे नजर आ रहा है। और राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको गलत संगति में भी डाल सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए और जो भी पेरेंट्स हैं उनको अपनी संतान पे विशेष ध्यान देने की इस हफ्ते में बहुत जरूरत है, स्पेशली 2, 3, 4 को। ये जो डेट्स हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों को लेके आपको टेंशन हो सकती है, विद्यार्थियों को लेके रिजल्ट जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने ना आए, ये समस्या भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य की, भाग्येश आपके बुध हैं और बुध की स्थिति यहाँ पर जरूर अच्छी, यानी भाग्य तुला राशि वालों का इस हफ्ते जरूर साथ देगा। देखिए मेहनत तो आपको करनी है, अंगारक योग भी है और जो आपके लग्नेश हैं शुक्र वो भी अष्टम में है, लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका जरूर साथ देगा। भाग्य यहाँ पर प्रबल है, भाग्येश का केंद्र में होना, कर्म के भाव में होना भाग्य को बढ़ाने वाला है, कर्म को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ जब शुक्र भी देखिए अष्टम में आते हैं खुद के घर में, तो इकट्ठा पैसा
कई बार वो दिलवा देते हैं। हो सकता है आपके कोई पुराने इन्वेस्टमेंट हो और इस हफ्ते वो आपको मिल सकते हैं। तो भाग्य की स्थिति अच्छी है। भाग्य में आपके नवम भाव में सूर्य भी हैं और धर्म त्रिकोण में जो धर्म के देवता हैं, गुरु हैं, वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव में है। तो देखिए धर्म भी बढ़ेगा, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। घर में भी आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। लेकिन गुरु की स्थिति जो है, राहु पर भी दृष्टि है, तो चांडाल योग भी बना हुआ है। तो यानी तुला राशि बैलेंसिंग भी होती है इस हफ्ते। अगर हम बात करें तो मिला जुला ये हफ्ता आपको फल देने वाला होगा। कोई गलत निर्णय से आपको बचना है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको 3 और 4 को अवॉइड करने हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जितना हो आपको देवी की आराधनाएं करनी चाहिए। कुंजिका स्रोत का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या गायत्री का जप करना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं जिससे भाग्य में आपकी वृद्धि हो। और बुधवार के दिन छोटे बच्चों को अवश्य ही आप कोई भी फ्रूट बांटे, इससे आपको लाभ होगा। किसी भी तरीके की कोई जो परेशानी है उससे आप जूझ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष तुला राशि वालों को अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि इनके जो प्लेनेट है मेन शुक्र ही है और आपके भी जो प्लेनेट है वो शुक्र हैं। तो इसे आप अवश्य धारण करें या घर में विराजमान करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। 3 और 4 तारीख को विशेष ध्यान रखें, यात्राएं अवॉइड करें। और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।